अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जब हमला हुआ तो उसी कुछ ही देर के बाद रियासत पाकिस्तान की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आ चुकी थी कि जो BLA के दहशतगर्द हैं जिन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया है, उनकी तमाम की तमाम जो सहूलतकारी है वो सेटेलाइट फ़ोन के ज़रिए अफ़गानिस्तान से हो रही है। फिर उसके बाद ऑपरेशन किया गया और जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो उस वक्त जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा तर्जमान दफ्तर ख़ारजा जो हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई रियासत पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर, वो स्टेटमेंट में दो ममालिक को ज़िम्मेदार ठहराया गया था। एक तो भारत को ठहराया गया और दूसरा अफ़गानिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया गया। अफ़गानिस्तान को इस हवाले से ठहराया गया कि पाकिस्तान ने बाकायदा सबूत के साथ बात की, दोनों से सबूत के साथ बात की, लेकिन अफ़गानिस्तान का जो मामला है वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अफ़गानिस्तान के ये कहा गया रियासत पाकिस्तान की जानिब से कि जो BLA के जो दहशतगर्द हैं ये सेटेलाइट फ़ोन के ज़रिए अफ़गानिस्तान में बैठे हुए अपने जो हेड हैं तंजीम के, मास्टरमाइंड हैं, सहूलतकार हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे रहनुमाई ले रहे थे। अब ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से और भारत की जानिब से, दोनों की जानिब से एक ही स्टेटमेंट आ गया। आप इसे इत्तफ़ाक़ कहें या सेम पेज के हैं भारत और अफ़गान तालिबान का, कि दोनों की जानिब से एक ही स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो स्टेटमेंट क्या है वो आपके सामने रखते हैं। अगर हम बात करें अफ़गान तालिबान के हवाले से, तो जो अफ़गान तालिबान की दफ्तर ख़ारजा है उनके तर्जुमान का ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के ऊपर, अफ़गान तालिबान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई हकीकत नहीं है और अफ़गानिस्तान इस चीज़ की यकीन दहानी करवाता है कि पाकिस्तान ये जो BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी, इनका कोई भी कारिंदा या मास्टरमाइंड जो है उसका अफ़गानिस्तान में वजूद ही नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान के जो इल्ज़ामात है महज झूठ के ऊपर हैं, प्रोपेगेंडे के ऊपर हैं। बल्कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो अपनी इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत करे। और कुछ ऐसा ही जवाब भारत की जानिब से भी दिया गया है कि भारत जो है वो तमाम पाकिस्तान के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है, इनके अंदर कोई हकीकत नहीं है और पाकिस्तान अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाए। अब पाकिस्तान 12 डोजियर भेज चुका है अफ़गान तालिबान को, सबूत दे चुका है, उनके शहरी यहाँ पर गिरफ़्तार होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, अफ़गान नेशनलिटी होल्डर होते हैं, मगर उसके बावजूद भी अफ़गान तालिबान की ये ढिठाई है कि वो बड़े खुलेआम लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारी सरज़मीन ऑपरेट नहीं हो रही है और ना ही अफ़गान तालिबान से इन तंजीमों का किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा तक की रिपोर्ट्स ये कह चुकी हैं कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। तमाम मुसल्लह तंजीमों के जत्थे, उनके हेड, उनके सरबराहान, उनके सहूलतकार अफ़गानिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान हो रहा है। मगर अफ़गान तालिबान इस चीज़ को अभी तक तमाम सबूतों के बावजूद एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि अफ़गानिस्तान जो है यहाँ पर किसी भी तंजीम का कोई भी ऑफिस नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई तंजीम बैठकर ऑपरेट करती है किसी भी मुल्क के अगेंस्ट। अब देखना ये है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इससे ठीक कुछ ही देर के बाद DG ISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अब देखना यह है कि रियासत पाकिस्तान इस हवाले से क्या वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाता है। जो मुल्क में जारी दहशतगर्दी है उसके अंदर जो शिद्दत आई है उसकी इंसदाद के लिए नेशनल एक्शन प्लान 2 की बातें की जा रही हैं। देखना यह है कि रियासत इन तमाम चीज़ों को कैसे हैंडल करती है, क्या हिकमत अमली होगी इस मामले में, जो भी पेशरफ्त होगी वह हम आपके साथ शेयर करेंगे।